गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि भाई जिनके बारे में आप सोच रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, उनका क्या हाल है और क्या उनके मन में चल रहा है, आपके लिए क्या बातें हैं अभी जो वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। एंड उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या होने वाला है, ये सब कुछ आज हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे जो एंजल्स हैं उनसे भाई पूछेंगे, मदर यूनिवर्स से पूछेंगे और भाई पता लगा लेंगे ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पर होगा, सिर्फ रीडिंग ही नहीं है कि आपको ये बता दिया जाए कि वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या करने वाले हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगी कि आपको किन चीज़ों में सुधार करना चाहिए, और जो भी गाइडेंस होगा मैं आपको दूँगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। और जितने भी रीडिंग्स मेरे चैनल पर हैं वो सारे टाइमलेस ही हैं, टाइमलेस ही मैं बनाती हूँ, ताकि आपको जब दिल करे आप मेरे वीडियोस देखें और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिले, आपको बेहतर गाइडेंस मिले, और वहाँ पर कोई टाइम की लिमिटेशन ना हो जिसकी वजह से आप परेशान हो, उदास हो। तो टाइमलेस इसीलिए मैं बनाती हूँ, आप कभी भी देख सकते हो। एंड ये जेंडरलेस है तो कोई भी देख सकता है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। मेल है, फीमेल है कि कैटेगरीज बना रखी हैं कि जो मेल है वही देख सकते हैं या फीमेल है वही देख सकती है, ऐसा नहीं है, आप सभी लोग देख सकते हो। एंड गाइस, 709 टेरेट फैमिली जो है भाई वो सभी के लिए है। यहाँ पर धर्म जाति का भी कोई भेदभाव नहीं होता, आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फैमिली सभी के लिए है। और आप आराम से यहाँ पर वीडियोस देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड हाँ गाइज, कुछ 2-3 वीडियोस अभी जो मैंने डाली हुई हैं उनमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं और मैंने रिप्लाई नहीं किया है सभी का, सच में नहीं किया है। और उसकी वजह ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, डैड को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ गया, सब कुछ काम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैं उनके कमेंट्स देखूंगी, उनको रिप्लाई भी करूंगी। आप आज की वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। परेशान ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों को लगता है कि देखो हमने कमेंट किया और सुरभि दी ने रिप्लाई नहीं किया, हो गंदी है, सिर भी गंदी है नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम नहीं था सच्ची बच्चों। तो आज करोगे ना कमेंट, आपको मैं रिप्लाई करूँगी, पहले वाले का भी रिप्लाई कर दूँगी, तो चिंता ना करें। और हाँ, एक बात मुझे और कहनी थी कि अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आप कब करोगे रीडिंग, कब करना है, हमारी रीडिंग कर दीजिए। मैं करूँगी, बेशक करूँगी वो तो करती हूँ, मैं काम है मेरा, अच्छा लगता है आप लोगों को हील करना, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त हूँ, थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रही। तो जब मैं करना शुरू करूँगी ना, आपको पता लग जाएगा, मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूँगी, और यहाँ कम्युनिटी आप मेरा चेक करते रहा करो, आप सभी लोग, ठीक है। जो यूट्यूब पर कम्युनिटी एक सेक्शन है, वहाँ पर जाया करो, देखा करो, मैं वहाँ पर वैसे भी पोस्ट वगैरह डालती हूँ। हाँ, एंजल के जो नंबर्स हैं उनके बारे में डिटेल डाल दिया, और साईं बाबा के मैसेजेस डाल दिए, कुछ ऐसा ही डालती हूँ जो आपके लिए, आपके काम आए, आपको पढ़कर अच्छा लगे, तो आप उसको देखते रहा करो। तो वहाँ पर क्या है कि अगर मैं रीडिंग शुरू करूँगी तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर इंस्टाग्राम पर फ्री रीडिंग सेशन करती हूँ तो भी वहीं पर मैं डालती हूँ, ठीक है, तो वहाँ से पता चल जाएगा। वहाँ पर मैं इंस्टाग्राम के लिंक्स भी शेयर करती हूँ, पोस्ट के लिंक्स शेयर करती हूँ, तो वो आपको मिल जाएंगे, है ना। तो अलर्ट रहा करो, ये देखते रहा करो, तो जब मैं रीडिंग करूँगी ना आपको पता चल जाएगा, मैं वहीं डाल दूँगी, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे भाई हमारी क्या रीडिंग आती है। तो देखो यहाँ पर मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं इस बारी। हाँ, ये पहला ग्रुप है, यहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं आपके, ठीक है। यानी कि अगर आप जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर में ये आपके अगर बर्थ मंथ्स हैं तो आपको ये वाला ग्रुप देखना है, इसकी रीडिंग देखनी है। और अगर ये बर्थ मंथ्स आपके आते हैं फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो आपको इस वाले ग्रुप की रीडिंग देखनी है, ठीक है। और जो भी गाइडेंस मिलेगा उसको फॉलो करना है, गाइडेंस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर गाइडेंस छोड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना, फिर काम नहीं बनते जल्दी और फिर आप परेशान होते हो। तो ये कर सकते हो, जो भी गाइडेंस मिले, ठीक है, उसको फॉलो करो। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई, ऑल द बेस्ट हेलो। तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, ओके, अगर ये आपके बर्थ मंथ्स हैं तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो भी हाल फिलहाल में, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपको क्या करने की ज़रूरत है, उनका अगला एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। आप ऐसे बैठ जाओ, हाँ,
और बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं हमेशा क्या आप लोगों को बताती हूँ कि अगर रीडिंग बढ़िया आई, अच्छी आई, जैसे आप सोचते हो ना ऐसी आनी चाहिए, वैसी आई तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आई तो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी प्रॉब्लम का। टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है ना। टेंशन से क्या मिलने वाला है बताओ, हेल्थ ही ख़राब होगी और तो कुछ होगा नहीं। काम बनेगा क्या? नहीं बनता, तो टेंशन नहीं लेना। और देखो परेशानियां है ना, वो तो कहीं भी नहीं जाती। मैं भी परेशान रहती हूँ, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी थोड़ी कम, कभी कभी बड़ा मूड अच्छा होता है मेरा। अरे लाइट चली गई भाई, ये देखो एक और परेशानी। चलो कोई नहीं, काम बन गया हमारा, है ना। तो ऐसे सोल्यूशन निकालते हैं और काम अपना करते रहते हैं खुशी खुशी। ये रहा 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो पार्टनर हैं और साइन हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं। यहाँ पर है थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी का मतलब होता है समटाइम्स करियर, समटाइम्स उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ, समटाइम्स फैमिली, समटाइम्स फ्रेंड्स, समटाइम्स कोई और। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर से वही कार्ड आ गया। हमेशा 3 ऑफ सोर्ड्स या 6 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी की बात नहीं करते गाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो रीडिंग सीख रहे हैं मुझसे। तो यहाँ पर जब आप लोग रीडिंग देखते हो तो मैं इस तरीके से बताती रहती हूँ कि आपको हेल्प हो जाए। तो हमेशा थर्ड पार्टी नहीं होता, कॉम्बिनेशन की बात होती है, कैसे कॉम्बिनेशन आते हैं, कैसा कॉम्बिनेशन बनता है कार्ड्स का। मैं सारे कार्ड्स निकाल के पहले हल्का सा आपको बताऊँगी कुछ, जिससे कि आपको पता चले कि आपसे रेजोनेट होता है या फिर नहीं, फिर आप आगे देखिएगा। ओके, इतने ही कार्ड्स चाहिए मुझे और मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद रीडिंग हम अपनी आगे कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पर हाँ जी, राशियों की अगर मैं बात करूँ, अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों ही अर्थ साइन हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एयर साइन हो और कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी मुझे लग रहा है। अब अगर मैं कनेक्शन की बात करूं, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, कनेक्शंस के बारे में इसलिए बोलती हूँ गाइस, कुछ लोगों को लगता है कि ये कनेक्शंस आप ना बोलें, मुझे बोलते हैं कि कनेक्शंस आप ना बोलें। बच्चे कनेक्शंस मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूँगी तो आप उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, तो फिर उस पर काम कैसे करोगे, ठीक है। तो अब क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो कुछ लोग तो हैं ऐसे जो किसी ना किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में, इसलिए बच्चे मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पर जो चैरियट का कार्ड है वो बताता है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, बट सोलमेट कनेक्शन बहुत ही कम लोगों के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है। जैसे कि समझ लो यहाँ पर 20% लोग यहाँ पर जो हैं वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं और कुछ सोलमेट कनेक्शन में हों। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हम कैसे जाने। ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझने के लिए ना एक चीज़ हमेशा याद रखो कि क्या होगा जब आपका ट्विन आपको मिलेगा ना, तो वो आपको चेस करेगा। जब तक आप उससे बात नहीं करते, मिलते नहीं हैं, वो लगातार आपके आगे पीछे घूमता रहेगा। और जैसे ही आपने उस पर ध्यान दिया और उसकी तरफ चले, आपके अंदर उसको लेकर फीलिंग्स आई, तो वैसे ही वो निकल लेता है। फिर आप उसको चेस करते हो, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हो कि ये हो क्या रहा है। समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बुरा है, ये कितना गंदा सा लग रहा है कि मुझसे कोई भाग रहा है और मैं उसके पीछे पीछे जा रही हूँ या जा रहा हूँ और मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये यहीं पर रोकना है, लेकिन फिर आप रोक नहीं पाते, ठीक है। तो काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर इसका भी वीडियो है कि ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन को कैसे पहचाने। सो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है और आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, वो भाई दोनों ही चीज़ों को बड़े अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे इनका करियर लग रहा है, काफ़ी करियर ओरिएंटेड है। इनको लगता है कि इनका करियर अगर अच्छा नहीं होगा, तो अगर इनके पास पैसा नहीं होगा, अगर इनके पास नाम नहीं होगा, ठीक है, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो लोग इनका सम्मान नहीं करेंगे, इनको सम्मान चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है सम्मान, देन पैसा, और उसके बाद फिर रिलेशनशिप की बात ये करते हैं, ये इस तरीके से है, ठीक है। इनका नेचर पता है कैसा होगा, ये सभी की हेल्प करते होंगे, सभी से प्यार से बात करते होंगे, कोई कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी से प्यार से बात करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इनसे बात करने की कोशिश करोगे या इनके क्लोज होने की कोशिश करोगे तो ये निकल भी लेते हैं, भाग लेते हैं। मतलब आपको लगेगा कि अगर ये लोगों की हेल्प करते हैं तो इसका मतलब ये बहुत इमोशनल है, तो फिर मेरे लिए इमोशनल क्यों नहीं है, ठीक है। इमोशनल होना अलग चीज़ है गाइस, ये पता है कैसे हैं,
ये अच्छे इंसान हैं, इमोशनल ये बहुत कम लोगों के लिए ही होते हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, इमोशनल हैं, बहुत ही कम लोगों के लिए। ओके, जिनके लिए हैं बहुत ज़्यादा हैं और जिनके लिए नहीं है नहीं है। हेल्प ये सभी की करेंगे क्योंकि दिल अच्छा है, ठीक है, लोगों की हेल्प करने की भावना है और ये इन्होंने अपना एक उद्देश्य बना लिया है कि हाँ ये करना मेरा उद्देश्य है, ठीक है, लोगों की हेल्प करना, लोगों से अच्छे से बात करना। तो उसको ना इन चीज़ों से मत जोड़ना कि अगर ये इमोशनल हैं, दूसरों से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरे में ही कोई कमी है इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहे। इमोशनल तो ये हैं लेकिन मेरे में कोई कमी है, नहीं नहीं नहीं, आप में नहीं है। और ये दूसरों के साथ भी ऐसे नहीं है। कोई भी अगर इनसे ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करेगा ना तो निकल लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है इनके लिए करियर बहुत मायने रखता है। करियर बना तो ये खुश हैं, करियर नहीं है तो इनको कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मतलब समटाइम्स ये सोचते भी हैं कि क्या होगा मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का। इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अभी ये संतुष्ट नहीं है, इनको बहुत कुछ करना है क्योंकि ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। और हाँ, जो मैंने कहा थर्ड पार्टी, तो हाँ थर्ड पार्टी यानी कि अपने करियर और आपके बीच में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको इग्नोर भी कर देते हो समटाइम्स, क्योंकि अगर ये अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं और उससे जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो ये किसी को बीच में आने नहीं देना चाहते, ठीक है। और अगर जब ये आपसे बात करेंगे तो ये फिर और सारी चीज़ों को नहीं आने देंगे। आपने देखा होगा ये आपसे फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, मैसेजेस नहीं करते होंगे। जब भी कोई बात इनको करनी होती होगी तो ये मीटिंग के लिए ही आपसे बोलते होंगे कि चलो लेट्स मीट, ओके। इस तरीके का इनका नेचर होगा, ठीक है। ये मैंने हल्का फुल्का आपको बता दिया ताकि आपको लगे कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है या फिर नहीं। करियर के अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर भी ये बैलेंस बनाकर रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आप पर ही फोकस्ड हैं या फिर पूरी तरीके से उन्हीं पर फोकस्ड हैं। ये बैलेंस बनाकर रखते हैं और ये एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनके फादर नहीं हों तो ये अपने मॉम की बहुत केयर करते हैं। हो सकता है इनकी मॉम की तबीयत ठीक ना रहती हो तो उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं। इनका ये रहता है कि मैं कितना खुश रख सकता हूँ उनको या रख सकती हूँ उनको, पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। माँ को बहुत प्यार करते हैं। और देखते हैं यहाँ पर कि अब हम देखेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या हैं इनकी आपके लिए। नहीं ले रही, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। काफ़ी कोल्ड से लगते होंगे आपको, नहीं? मैंने कहा नहीं कि आपको लगता होगा कि बड़े काइंड हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं है। लोगों से तो बड़ा प्यार से बात करते हैं और हमसे क्या इनको दुश्मनी हो गई है। आपसे आपके मैसेजेस का हाँ ना में जवाब देना या फिर आर्ग्यूमेंट्स करना, बहस में पढ़ना, ये सब कुछ करते होंगे। जैसे कोई टॉपिक ले लिया उस पर बातें करने लग गए घंटों घंटों और ये बताने की कोशिश करी कि मुझे ज़्यादा पता है, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ड्रीम्स को लेकर आपसे बातें करते रहते होंगे कि मेरा ड्रीम ये है, मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ अपने करियर में, और बचपन से मुझे ये करना था। ये सारी चीज़ें आपसे बहुत इस तरीके की बातें बहुत करते होंगे। स्ट्रेंथ हो सकता है ये मेडिकल फील्ड में हो, ठीक है। अभी मैं नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी ज़रूर बोलूँगी, क्यों नहीं बोलूँगी। ये कार्ड जो है हो सकता है आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं वो डेंटिस्ट हों, डॉक्टर हो सकते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ कार्ड्स मेरी रीडिंग में आते ही आते हैं, ज़रूरी आ जाते हैं। और मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि सन का कार्ड, लवर्स का कार्ड एंड स्ट्रेंथ का कार्ड हमेशा क्यों आता है मैम, और डेंटिस्ट क्यों आता है। भाई मुझे क्या पता, ठीक है। ये तो अट्रैक्ट होने, अब किसकी एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है क्या पता, ठीक है। तो हो सकता है वो डेंटिस्ट हो या डॉक्टर हो, जो भी हैं। ओके, मैं ये कार्ड ज़रूर लूँगी क्योंकि ये काफ़ी सारे सवालों का जवाब दे रहा है ये कार्ड। ओके, द टॉवर। ऑल राइट गाइज, देखिएगा यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। ओके, सी यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए कास्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, कास्ट या रिलीजन का कोई फ़र्क है यहाँ पर। अगर नहीं है तो स्टेटस का हो सकता है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन अटका हुआ है। आपके पार्टनर आपको लेकर ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें अगर रहना है तो आपके साथ ही रहना है, शादी करनी है तो आपके साथ करनी है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो रिकन्सिलिएशन करना है तो आपके साथ ही करना है, किसी और के साथ नहीं जाना है। बट वो टाइम ले रहे हैं, ठीक है।
टाइम ले रहे हैं और उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर ये हरमित का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो इसका रीज़न ये है कि थोड़े से इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ज़रूरी नहीं है ट्रस्ट इश्यूज़ से मेरा मतलब है कि आपने कोई गलती करी है इसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इनको फ्यूचर देखना है। एक्चुअली इनका नेचर ऐसा है कि ये वहीं पर अपना 100% देना चाहते हैं जहाँ पर इनको विक्ट्री मिले। इनको पता हो कि अगर ये इस पर काम करेंगे तो इनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आप लोगों के कनेक्शन में इनको इतनी श्योरिटी नहीं हो पा रही। हालांकि ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपके साथ रहना है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि किस तरीके से क्या किया जाए जिससे इनको सक्सेस मिले। ये तो आपको जानकर ये आप से फॉर श्योर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 हाँ और ये तीन कार्ड्स ये बताते हैं कि आप लोग मिले होंगे और सेपरेशन हुआ होगा। हो सकता है अभी भी सेपरेशन हो या फिर बात बहुत कम हो रही हो, ठीक है। तो इस सेपरेशन के दौरान इनको ये तो समझ में आ गया कि आपसे ज़्यादा इनकी कोई केयर नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। आप फॉर श्योर इनको बच्चों की तरह ट्रीट करते होगे, ठीक है, इनकी देखभाल करते होगे। एक आपका ऐसा इस तरीके का नेचर होगा कि सपोज जैसे आप दोनों कहीं मिलने किसी रेस्टोरेंट में गए और आप लोगों ने कुछ खाने का ऑर्डर किया, तो आप कहोगे कि आप अपनी पसंद का मंगाओ, मैं वो खा लूँगी, ठीक है। इस तरीके की बातें आप करते होंगे। तो वो छोटी छोटी बातें जो है ना, ये बहुत ही ध्यान देते हैं उन पर। तो अगर आपने इस तरीके से किया है कि आपकी पसंद आपकी विश, तो वो चीज़ें इनके अंदर घर कर गई हैं कि कोई भी लड़का या लड़की ऐसे कैसे हो सकता है कि हमेशा यही कहे कि आपकी पसंद और आप जैसा चाहें, ठीक है। इतना समर्पित कोई कैसे हो सकता है। तो वो चीज़ इनको भा गई है। तो इनको पता है कि आपके अलावा इनकी और कोई केयर नहीं कर सकता, इतना प्यार नहीं कर सकता। एंड गाइज आप लोगों ने इतना प्यार किया है इनको, तो भरोसा रखें ऊपर वाला साथ देगा। इतने सच्चे मन से आप खुद को समर्पित करते हो किसी के लिए, तो आपकी हार नहीं होगी, नहीं हो सकती, ठीक है। आप मैरिड हैं अनमैरिड है कोई भी हैं, मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग मैरिड हैं और आपका कनेक्शन खतरे में पड़ा हुआ है, जैसे हो सकता है लग रहा हो आपको कि डिवोर्स हो जाएगा या फाइट बहुत हो रही है, थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, नहीं बचेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। भरोसा रखो, मैनिफेस्ट करो, प्रे करो, ये सब कुछ सेटल हो जाएगा। क्योंकि आपके पार्टनर खुद आपको छोड़ना नहीं चाहते। उनको पता है कि आपके अलावा कोई है ही नहीं, इतना अच्छा कोई है ही नहीं, वो जानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की क्लैरिटी उनको चाहिए, ठीक है। तो हाल फिलहाल में अगर आप लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ये आपको स्पाई करते रहते हैं, देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, ठीक है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं कि किस तरीके से सब कुछ आगे बढ़ाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको शादी का बोला हो, अगर आप मैरिड नहीं हैं उनके लिए बोल रही हूँ। अगर आपने इनको शादी का बोला हो, प्रपोज किया हो, इन्होंने ना बोल दिया हो, ना बोलने के बाद में इन्होंने सोचा कि इन्होंने क्या किया, ठीक है। तो अब ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, बढ़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। एक्शन, सी मैंने बोला था। और देखो 17 है यहाँ पर। 17 अगर आपको दिख रहा है ना, तो समझ जाइए कि बहुत ही जल्दी एक्शन ले लेंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोगों को ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर दिखाई दे रहा है 17। मेडिटेशन करती हूँ ना, तो दिखता है मुझे, इसलिए बोल रही हूँ। यस 19 रेस्ट एंड रिजुविनेशन, थिंकिंग मोड पर हैं, हॉस्टिलिटीज। यस यहाँ पर देखिए क्या आया है। यहाँ पर आया है केयरिंग कनेक्शन, ओके। सो यस, वही मैं कहूँगी कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स हो सकते हो। ये अलग नहीं हो सकते आपसे, बट हाँ थोड़ा है इनको ईगो का प्रॉब्लम है। इनको यही है कि अगर ये आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो रिजेक्शन ना मिले आपकी तरफ से इनको, वो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। खुद चाहे कितना भी रिजेक्ट करें, वाह भाई वाह, लेकिन सामने वाले की तरफ से इनको मैस्कुलिन एनर्जी है एक्चुअली, ठीक है। तो वो उनकी एनर्जी ऐसी होती है, ये जो एनर्जी होती है वो ऐसी होती है। हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर है हरमित। देखिए फिर से हरमित आ गया। और यहाँ पर है द लवर्स, और मैं इसी कार्ड की बात कर रही थी, ठीक है। तो कंफर्म हो गया आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। आप लोग अलग नहीं हो सकते गाइज, लेकिन आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ये दोनों ही कार्ड्स ऐसे आ गए। आपके पार्टनर तो ऑलमोस्ट करना शुरू ही कर दिए हैं। इनर वर्क से हमेशा ये नहीं होता कि आप चक्रास पर काम करें और ये सब कुछ करें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोले कि उनको 2 चक्रास वगैरह का कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे इनर वर्क। इनर वर्क ये भी है कि आप अपनी सोल सर्चिंग ऐसे करो कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। इससे पहले आपको टाइम ही नहीं मिला कभी सोचने का, और जब आपको टाइम मिलता है और आप शांति से बैठकर खुद के लिए मतलब टाइम निकालते हो और सोचते हो कि आखिर क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो वो भी एक तरीके से इनर वर्क ही हो गया। फिर उस पर काम करते हो, आगे एक्शन लेते हो, राइट। तो वही चीज़ है आपके लिए। मैं कहूँगी कि आप अपनी चक्रा हीलिंग करो भाई, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो और विश्वास रखो।
ये मत सोचना, ये सवाल ना आने देना अगर आप अनमैरिड हैं तो, कि शादी होगी या नहीं होगी। ये सवाल अपने मन से बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि ये ना ब्लॉकेजेस लाएगा और आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना, वो मैनिफेस्टेशन आपकी उस तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी जिस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा अवरोध है, इसको निकाल दो। शादी होगी या फिर नहीं होगी, इनर वर्क करो, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो तो उससे आपका ही फायदा है। ठीक है, ये सोच कर चलो। ऑलराइट, आप कुछ हेल्दी खाते हो तो आपकी बॉडी को लगता है ना वो, तो आपके लिए तो अच्छा है ना। वक्त ये सोच कर करो कि ये मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, एंड यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि बताता है कि फॉर श्योर कुछ साइकिल्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, एंड हो जाएंगे अगर प्रॉपर तरीके से आप इनर वर्क करते रहोगे तो। इनर वर्क क्या है? मेडिटेशन एंड चक्रा हीलिंग एंड चक्रा क्लींजिंग, ये सारी चीज़ें इनर वर्क में ही आती है। आपके अंदर जो भी डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, उसको बाहर निकालना होता है। आपको विश्वास करना होता है कि ये जो है हमारे ही हैं और ये हमसे दूर कहीं नहीं जा सकते, जाएंगे भी तो लौट कर हमारे पास ही आएंगे। ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है अपने अंदर। ठीक है, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस को आपको बनाना है। जब इसको बिल्ड कर लोगे उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। देखते हैं यहाँ पर ओके, किसी तरीके के सरेंडर के कोई मन्नत वगैरह अगर आपने मांगी है गाइस तो उसको पूरा कर दो। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि हमारी मन्नत पूरी हुई ही नहीं तो हम क्यों, अगर किसी ने चढ़ावा वगैरह बोलते हैं ना कुछ लोग, तो वो कहेंगे कि हमारी तो जो विश थी पूरी हुई नहीं तो हम इसको क्यों करें फिर। तो आप कर दीजिए, फिर भी कर dीजिए। ठीक है, जो आपने बोल कर रखा है कि भाई हम मंदिर आएंगे या मस्जिद आएंगे, गुरुद्वारे आएंगे, जो भी है वो कर दो, उसको रखो मत। ठीक है ना। एंड एक बात और आप लोगों से कह दूं कि काइंड होना अलग चीज़ होती है, और ये जो चीज़ है कि अब दूसरे की हर एक बात में हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर देना, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सुधार करो। ठीक है ना, जैसे आपने पहले जो किया, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए तो आपने कहा जो आप कहें, जो आप करें, जो आप करें, तो ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक। क्योंकि ऐसा हो जाता है फिर सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझता कि आपकी भी कोई विश है, आपका भी दिल दुखता है, आपको भी दर्द होता है। ठीक है, आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि थोड़ा सा आपको खुद के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हमेशा सभी के लिए हाँ जी करना अच्छी बात नहीं है। मेडिटेशन करो, देखो आगे आपके लिए अबंडेंस 3 मैजिक्स। बाबा कह रहे हैं अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। ऐसा करोगे तो अच्छा ही होगा। जो यूनिवर्स को दोगे आप लोग वही आपको वापस मिलेगा। ओके, खुद ही ये कार्ड आ गया है यहाँ पर, रिकवरी। ओके, गिव अप मत करो गाइस। ठीक है, गिव अप मत करो, थोड़ा टाइम और है, सिचुएशन आपकी ठीक हो जाएगी। मैरिड है, रिकंसिलिएशन का वेट कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत हो। एक्चुअली क्या है ना, आपको पता है, आप, मुझे ऐसे लगता है यहाँ पर कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि मैनिफेस्टेशन क्या है और किस तरीके से काम करती है, लेकिन टाइम ज़्यादा होता है ना जब, तो हार से मानने लगते हैं हम लोग कि अब लगता है अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ रहती है मन में, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा सा एनर्जी लो होने की वजह से समटाइम्स आपको लगता होगा कि चलो छोड़ते हैं, बहुत हो गया। तो ये नहीं करना है। ठीक है, बहुत पास में ही हो और आपको वो चाबी मिलने ही वाली है जिससे कि ये ताले खुलेंगे और आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ क्यों हुआ था। फिर से हरमिति आ रहा है, देखो, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कंग्रेचुलेशंस गाइस। एंड यहाँ पर फिर से हाई प्रिस्टेस है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसको बिल्कुल भी इस तरीके से मत लेना कि लोगों के साथ क्या होता है। ठीक है, कि लोगों की लाइफ में वो मिलते हैं, फिर उनका फ्रेंडशिप होती है, प्यार होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, उन लोगों से अपने कनेक्शन को कंपेयर ना करें। आपका कनेक्शन बिल्कुल अलग है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, टेलीपैथिकली आप लोग जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप लो होते हैं तो वो भी लो हो जाते होंगे, और अगर सपोज आपने सोचा कि हम इस कनेक्शन को छोड़ते हैं तो आपका जो पार्टनर है ना वो भी यही कहता होगा कि हाँ कनेक्शन को छोड़ते हैं। एक ही टाइम पर एक ही तरीके की बात आती है दोनों के मन में। ठीक है, अगर आप खुश हैं, आपने कोई सपोज आपने अगर आपका डीपी चेंज किया व्हाट्सएप पर तो पता चला उन्होंने भी किया, तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी इनके साथ में।
क्योंकि टेलीपैथिकली आप लोग जुड़े हो एक दूसरे से, एनर्जी आप लोगों की इतनी एक जैसी है कि आप जो करते हो, जो सोचते हो, वही सामने वाले की तरफ से हो जाता है। डेथ का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होने ही वाला है हरमित के साथ में। तो हरमित का कार्ड आपके पार्टनर के लिए अगर आया है तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, इसको नेगेटिव ना लें क्योंकि लोग इसको नेगेटिव ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है मैं बताती हूँ। हरमित का कार्ड है यानी कि सोल सर्चिंग चल रही है। सोल सर्चिंग चलने से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा, न्यू बिगनिंग होगी। न्यू बिगनिंग से क्या होगा, खुशियाँ आएंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ठीक है, तो आपको भी अपना सोल सर्चिंग करना है और ये तो आप अपना कर ही रहे हैं, इनको तो यूनिवर्स ने बोल ही दिया। तो इसके लिए अब आपको खुश होना है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, थोड़े ही समय में आपका भाग्य खुलेगा, ये खुद आएंगे आपके पास आपसे बात करने के लिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ से मैसेजेस क्या मिलते हैं आपको। कुछ सॉन्ग्स होंगे यहाँ पर, कुछ मैसेजेस होंगे, तो लेट्स सी। आई थिंक मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया है और मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को सैड होना चाहिए। ठीक है, जब कोई बात बिगड़ जाए तो ये सॉन्ग आपको ये डेडिकेट करते हैं एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि आगे चल के कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो, पहले जैसा ना हो। अकेले हैं तो क्या गम है, नहीं गम तो है। ओके, ऑल आई वॉन्ट इज यू। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बस आप मिल जाओ, सब कुछ मिल गया। आई नीड सपोर्ट एंड मोटिवेशन, तो इनको सपोर्ट एंड मोटिवेशन चाहिए। आई मिस यू सो मच, तो ये कह रहे हैं कि आपको बहुत बहुत मिस करते हैं एंड आई वॉन्ट योर फॉरगिवनेस। सी, मैंने कहा था ना कि अगर इन्होंने कुछ ऐसी गलती करी है, सपोज आपने इनको प्रपोज किया, इन्होंने ना बोल दिया, अगर आप लोग मैरिड हैं, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आपने बहुत इनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि भाई थर्ड पार्टी की नहीं सुनो, फैमिली की नहीं सुनो या अपने फ्रेंड्स की नहीं सुनो, इन्होंने नहीं माना और अब ये माफ़ी मांग रहे हैं। आई नीड योर लव। ओके, तो कह रहे हैं कि भाई आपका प्यार चाहिए। यू आर सो ब्यूटिफुल। यस, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ब्यूटीफुल तो होगे। एंड यहाँ पर है प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ हमें समझने की कोशिश करो। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। मैंने आपको गाइडेंस भी दिया है, सब कुछ बताया है, एक्शन भी इनके बताए हैं। तैयार रहें, अपनी हीलिंग करते रहें, दूसरों को हील करते रहें। ठीक है, हमेशा याद रखें कि मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि जितना आप दूसरों को हेल्प करते हो, हील करते हो, उतनी आपकी हीलिंग होती है। ठीक है, सो चैरिटी करना और लोगों की हेल्प करना, ये सब कुछ करते रहें, अपनी चक्रा हीलिंग करते रहें, काम बन जाएगा। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि भाई जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं और भाई क्या होने वाला है उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ और आपके लिए गाइडेंस क्या होगा। तो पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान और उदास नहीं होना है आपको। आपको पता है, हमेशा बताती हूँ, रीडिंग अगर वैसी आई जैसे हम चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई तो आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा यहाँ से, बस। ओके, ले रही हूँ मैं। ओके, मैं ले रही हूँ इस बारी ये कार्ड्स। हालांकि मैं हमेशा इतने नहीं लेती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। ओके, फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, मून। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं उनकी मॉम की तरफ से प्रॉब्लम है भाई, या तो उनकी मॉम की तरफ से प्रॉब्लम है या फिर तो वो मैरिड हैं और उनकी वाइफ की तरफ से प्रॉब्लम है। कैमरा ठीक कर लेती हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो कि ओके, लाइट आ गई। वेरी नाइस। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की रिसेंटली शादी हुई हो, या ऐसा हो सकता है कि एक से 1.5 साल हो गया हो और उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो हाल फिलहाल में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर वो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो उनकी मॉम की तरफ से इश्यूज़ हैं, उनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका हो सकता है कि जैसे आपकी फैमिली और उनकी फैमिली दोनों का कनेक्शन हो एक दूसरे से।
मतलब अरेंज मैरिज जैसा, कि उनकी तरफ से रिश्ता आया, फिर बात आगे बढ़ी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और उनकी माँ से आपकी बहुत बनती हो और आपको लगता हो कि उनकी माँ की तरफ से तो कुछ भी इश्यूज़ हैं ही नहीं, जो भी इश्यूज़ अभी चल रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो नहीं थे ना, जब रिश्ता आया होगा उस वक्त, या लव मैरिज भी अगर होने वाली थी तो सीधी सी बात है, शुरुआत में तो कुछ नहीं होता ना, तो बाद में जो प्रॉब्लम आई है, हो सकता है आपको लगता हो कि इनकी माँ की तरफ से तो हो ही नहीं सकता, इसी में कुछ दिक्कत है, इसी लड़की या लड़की में दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, वो आपको आगे पता चलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आपसे तो बड़े प्यार से बात की जाती है, लेकिन किसी के मन में क्या बातें डाली जा रही हैं वो आपको आगे चलकर पता चलेगा, वो आप खुद आओगे बोलने के लिए कि हाँ दी ऐसा ही था, दी डेविल। ठीक है, तो आप लोगों से मैं एक बात कहूँगी, जो अभी बताऊँगी आपको, सलाह देना चाहूँगी कि किसी से भी बात करने से पहले सोच लें, और बेहतर होगा कि आप दोनों के बीच में किसी को ना आने दें, किसी को भी नहीं। ये गलती बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं, और ज़्यादातर लोगों के लिए यही निकलता है कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया, उनकी बात सुनी, फैमिली को कर लिया, रिलेटिव्स को कर लिया, और बात बनते बनते बिगड़ जाती है, आप तक कोई और बात पहुंचाई जाती है, पहुंचाना आप कुछ और चाहते हैं, उन तक कुछ और पहुंचता है, यहाँ आपने ये कहा, यहाँ ये कहा, उसका वो बना, और ठीक है, रायता फैल जाता है। तो सभी लोगों से मैं ये कहती हूँ जो मेरे पास आते हैं रीडिंग्स के लिए, कि भाई एक बात मुझे बताओ, आप उनको पसंद करते हो, वो आपको पसंद करते हैं, बीच में कहाँ से आ जाते हैं लोग? अरे भाई आपस में बात कर लो, है ना, अगर मीटिंग नहीं हो पा रही तो अरे व्हाट्सएप है कॉल कर सकते हो, करना चाहो तो, मतलब जो करना नहीं चाहते ना उनकी तो बातें खत्म है, जो करना चाहते हैं उनको मैं कहती हूँ कि अगर करना चाहते हो तो भाई तरीके कई सारे हैं, आपको नई मीटिंग होगी तभी हम बात कर पाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं किसी के लिए तो फिर कोशिश करो, ऐसे नहीं तो वैसे से किसी और की सुनकर बैठ गए और बस रिश्ता ख़राब कर लिया, जीवन भर के लिए रो रहे हो, तकलीफ़ में हो, है ना, फिर कहोगे नहीं हम तो बस सरेंडर कर दिया, हमने ऊपर वाले पर छोड़ दिया, ये बातें करते हो, क्यों किसी को बीच में डालते हो? भाई देखो कोई कितना ही अच्छा आपको लगे, लेकिन मैं वही कहूँगी कि बीच में नहीं डालो। ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, आपका भला सोच रहे हैं, लेकिन आपकी बात उन्हें ही आपकी बात समझ नहीं आई, आपने जो कहा उसका कुछ और ही जाकर उन्होंने उनको बोला, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। मैं हमेशा ये नहीं कह रही कि सब बुरे ही होते हैं या बुरा ही चाहते हैं, लेकिन क्यों किसी को इन्वॉल्व करना, मेरा बस ये मानना है। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो आप दोनों एक दूसरे से बात करो। अगर सामने वाला आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, आपने एक बार ही पूछा बोल दिया नहीं, 2 बार ही पूछ लो, 3 बार ही पूछ लो, ठीक है। स्पेशली आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो, मैनिफेस्ट करो, किसी को बीच में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग गेम्स खेलते हैं पता है, और मैंने देखा है ऐसा, इसलिए मैं बोलती हूँ। स्टार का कार्ड है यहाँ पर, तो कोई स्टार सीड हो सकता है, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे, दी एम्प्रेस, देखो फिर से वही कार्ड आ गया, मैंने बोला था ना। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, मुझे नहीं लगता कि थोड़ी सी भी बात हो रही होगी। ये तो नहीं है कि ब्लॉक कर रखा होगा, लेकिन बात नहीं हो रही। और यहाँ पर मैटर कुछ है ऐसा ही, इनके मॉम की तरफ से है, 80% नो के लिए मैं कहूँगी इनकी मॉम की तरफ से है, बाकी के लिए हो सकता है ये मैरिड हो तो इनकी वाइफ हो सकती हैं। एंड हो सकता है प्रॉब्लम तब शुरू हुई हो जब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई हो, आपसे बात करनी बंद कर दी हो इन्होंने, आपको लगा कह रहे अभी तक तो बात कर रहे थे अब क्या हो गया। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, मैंने दिया, ठीक है। बाकी के लिए तो मुझे मदर इश्यूज़ लग रहे हैं, क्योंकि 3 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं। अब अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूँ, करंट फीलिंग्स की बात करूँ, तो देखो प्यार बहुत है आपसे। अगर आपके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि पता नहीं आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं करते, बहुत करते हैं, लेकिन ये पता है कैसे हैं, ये उस टाइप के हैं, सोसाइटी क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, माँ बाप ने पाला बड़ा किया, हम उनके अगेंस्ट कैसे जाएं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये कि अगर इनके घर वालों ने इनका ब्रेन वॉश किया है तो वो समझ जाओ, ठीक है, हुआ ज़रूर है कुछ ऐसा, चाहे तो पूछ लेना, चाहे तो पूछ लेना, मैं यूँ ही नहीं बोल रही, ठीक है। और मैं इसलिए भी नहीं कह रही क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ ये इस तरीके से कह रही है क्योंकि
रीडिंग्स हम करवा लें। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले ही कहा है, अभी मैं रीडिंग्स कर ही नहीं रही। आप कहीं से भी करवा सकते हो, आपको यही सुनने को मिलेगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि किसी भ्रम में ना रहना और अपना काम खुद करो, ठीक है। खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करो, चाहे तो 3D में या 5D में बात करो और चीज़ें क्लियर करो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर करी गई हैं और कुछ ऐसे लोगों से करी गई हैं जिन पर आपको बहुत विश्वास था। हाँ, ये तो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगी या सोचेंगे, जो भी है, ठीक है। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा, ठीक है, कनेक्शन आगे चल नहीं पाएगा, इस तरीके से सोच रहे हैं। बहुत टफ है। जैसे यहाँ पर स्टार का कार्ड है ना, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि इनको लगता है कि ये जो इनकी विश है ये पूरा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब जैसे हम कहते हैं ना कि तारे बड़े सुंदर लगते हैं आसमान में, लेकिन हम तोड़ थोड़ी ना लाएंगे। बोलने के लिए अच्छा है, शायरी कर लो, कविताएं लिख लो, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। तो वही चीज़ उनको लग रही है कि है तो सब कुछ अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। अगर इनका ब्रेन वॉश किया गया है तो इनके अंदर दुख है, ठीक है, कि हम चाहते थे कि ऐसा हो लेकिन ये नहीं होगा, जो मेरी विश थी मैंने इसको जैसे समझा ये वैसी नहीं निकली या निकला, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर ब्रेन वॉश इनका नहीं किया गया है, सिर्फ इनको ऐसे ही ना बोल दिया गया कि भाई उधर नहीं जाना है, उससे बात नहीं करनी है, तो ये दुखी है, परेशानी ये सोचकर कि काफ़ी सारे इनको रीज़न दे दिए ना कि ये रीज़न है, वो रीज़न है, कास्ट का दे दिया, पैसे का दे दिया, ठीक है, या फिर वो किसी और को देख रहे हैं अगर तो उनका दे दिया कि वो ज़्यादा अच्छे हैं, उनको हमने ज़बान दे दी, हम वापस उनसे ये नहीं कह सकते कि हम शादी यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनको बांध सा दिया है, ठीक है, बांध सा दिया। तो इनको क्या लग रहा है कि अच्छी बात है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन अब आगे कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है, ये चीज़ है, हताश से हैं, डिसअपॉइंटेड, ठीक है, ये यहाँ पर करेंटली इनके मन में है। मैरिड है अगर आप लोग, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तब भी मैं कहूँगी किसी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और जिनका प्रभाव है ये उनके साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन ये बंधे हुए हैं। मॉम हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती हैं, हो सकता है सिस्टर हो सकता है कोई फीमेल फिगर होगा, ऐसे कहूँगी तो शायद वो ठीक लगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। लेकिन कोई फीमेल फिगर है और प्रभाव इन पर वैसा ही है जैसे कि माँ का होता है, माँ की जैसे बच्चे सुनते हैं, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। और मैं ये नहीं कह रही कि इनके अगर सिस्टर हैं या इनके मॉम हैं तो वो गलत हैं, नहीं, वो नहीं कह रही, वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हो। तो अगर आप चाहते हो कि इनके साथ में कनेक्शन आपका बने और इनके घर वालों के साथ में आपकी अच्छी रहे, तो आपको बेहतर होगा आप स्पिरिचुअल वर्क कर लो या फिर सामने से जाकर साफ साफ बात कर लो, ठीक है। सभी को बुलाओ, बिठाओ, बात करो और इसको सुलझाओ, जो भी है दिक्कत, ठीक है ना। और देखते हैं। मुझे ये कनेक्शन कुछ नया नया सा नहीं लग रहा, हो सकता है 3 से 4 साल हो गए हो, पुराना हो। टफ जर्नी रही है आप लोगों की। आप लोगों का तो ये रहा होगा ना, जैसे लेट गो कर दिया, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, सरेंडर कर देते हैं, हटाओ, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा कि फिर से उसी ट्रैक पर आ गए। जैसे अगर ये मूव ऑन होने का कोशिश कर रहे होंगे जब भी, तब आप पहुंच जाते होगे, और जब आप मूव ऑन होने का कोशिश कर रहे होगे तब ये आ जाते होंगे। ऐसा कुछ होता होगा आप दोनों के साथ में। स्टार फिर से आ गया। आप लोग ना अच्छे हीलर हो और आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। लोगों की हेल्प किया करो, उनको हील किया करो, गाइड किया करो, ठीक है। ये करोगे ना तो ये जो साइकिल्स हैं आपके, कार्मिक साइकिल्स दूर रहते हैं क्या आपसे। ये हो सकता है सिटी दूसरी हो, कंट्री दूसरी हो, वो भी एक इशू हो जाता है, मिल नहीं पाते, बात नहीं हो पाती। सन का कार्ड आ गया, वेरी नाइस। और यहाँ पर देखो फिर से मून आ गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं हिडन है, आपको नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। जो दिखता है हमेशा उस पर भरोसा करो, ज़रूरी नहीं होता। अपने इंट्यूशन से पूछो। आप तो हीलर, आप तो स्टार सीड्स हो, आप इस दुनिया के हो ही नहीं, और आपकी इंट्यूशन तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। मेडिटेशन करो, ठीक है, मेडिटेशन करा करो प्रॉपर तरीके से, और अपनी चक्रा हीलिंग किया करो। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। एप्रिसिएशन, ओके, फर्स्ट चक्रा, गार्डन एंड द गेट। हाँ, ये बहुत पसंद करते हैं आपको, सच्ची में बहुत बहुत पसंद करते हैं। एंजल ऑफ लव है यहाँ पर। इनको पता है आप इनको बहुत प्यार करते हो, और जैसा कि इनको एक पार्टनर चाहिए था ना, बिल्कुल आप वैसे ही हो, कोई कमी नहीं है आप में। अगर आपको लग रहा हो कि आप में कोई कमी है, इस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये बंधे हुए हैं,
स्टेबिलिटी चाहते भी हैं अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। आपको जब सोचते हैं ना तो पूरा फैमिली का सोच लेते हैं, हम दोनों शादी करेंगे, हमारे इतने बच्चे होंगे, फैमिली बनेगी। अगर आप लोग मैरिड हो तब भी आपके साथ ही अपनी फैमिली को देखते हैं, लेकिन वही है कि रुकावटें काफ़ी सारी हैं, इसलिए ये आगे बढ़ नहीं पा रहे। खुद को कंट्रोल करके रखा है। ये मत सोच लेना प्यार नहीं करते, करते हैं, मैंने बता दिया आपको। ऐसे ही मैनिफेस्ट करो। बाबा की उदी है आप लोगों के पास तो उसको लगाया करो, ठीक है। और अगर उदी नहीं है, शिरडी नहीं गए, उदी नहीं मिली, तो घर पर तो बाबा की होगी ना, कोई फोटो या आइडल होगा बाबा का, तो वहाँ पर धूप लगाते हो ना, वो भी उदी है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसको क्या करो, सरेंडर करने के लिए बोला है आपको बाबा ने। लिव इन द प्रेजेंट। आपसे देखो ये कहा गया है कि आप ज़्यादा वो मत सोचो, फ्यूचर का मत सोचो, ठीक है। अभी प्रेजेंट जो भी जैसा भी है उसको एंजॉय करो, ठीक है। खुद पर काम करना है आपको। अप्रिसिएशन का कार्ड है, यानी कि ग्रैटिट्यूड के बारे में ये बात करता है। ग्रैटिट्यूड फील करो उन सारी चीज़ों को लेकर जो आपके पास है। क्या होता है ग्रैटिट्यूड फील करने से? जब आप उसके लिए जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो, अच्छा फील करते हो, तो यूनिवर्स और ज़्यादा खुश हो जाती है और ढेर सारी चीज़ें आपको देती है। ये होता है, ठीक है ना। मस्का लगा दिया करो मदर यूनिवर्स को ठीक है। ये करना है आपको। हाल फिलहाल में गाइडेंस आपके लिए यही आ रहा है और आप सरेंडर कर दो। हो सकता है ऐसा हो कि आपने कोशिश करी हो, है ना, तभी आपने दूसरों को इन्वॉल्व किया आप दोनों के बीच में, कि आपने कॉल करने की कोशिश करी, मैसेज करे, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आप एक तरीके से खुद पर काम करने लग जाओ, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड जर्नल का जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना, वो करने लग जाओ। मेरे चैनल पर है, आप देख लेना। मैनिफेस्टेशन की 3 टेक्निक्स मैंने शेयर की हैं जो काफ़ी इजी हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हो। और एक्चुअली क्या होता है ना, टेक्निक्स मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद ज़रूरी नहीं कि आप डायरी में बैठकर कुछ लिखो ही, लेकिन क्या है, शुरुआत जब करोगे ना तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए मैं बता देती हूँ। तो वहाँ पर जो ग्रैटिट्यूड जर्नल का जो आपको मिलेगा ना टेक्निक, वो आप ट्राई करें, ठीक है। यस, परसेप्शन, सेल्फ वर्थ, डिस्कवरी। यस, आपके लिए वही कार्ड्स आए हैं। सी, यहाँ पर अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, अगर आपको लगता है कि आप में कोई कमी है तभी इन्होंने छोड़ा, मैंने बोला भी था पहले कि मत सोचना कि आप में कोई कमी है, ठीक है। आप में कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ये डिस्कवर कर सके कि आपकी ये जर्नी क्या है। सोलमेट कनेक्शन होगा आपका, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये जर्नी क्या है, ये सब कुछ क्यों हुआ, और उस पर फिर काम करें। जैसे आप काम करोगे ना तो उससे आपके अंदर जो कमियां हैं वो भी निकलेंगी और इस कनेक्शन में भी सुधार आएगा, ठीक है। एक तरीके से क्या है, यूनिवर्स चाहती है कि आप एक बेहतर इंसान बनो, और बेहतर इंसान बनाने के लिए उन्होंने इस बंदे से आपको मिलवाया, क्योंकि जब ये बंदा आपकी लाइफ में आएगा ना, तब इसकी वजह से, इसको पाने के लिए आप ये सब कुछ करोगे जो मैंने बताया, चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन, ये सब कुछ। तो इससे क्या होगा कि आपका जीवन सुधरेगा। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो सुधार आएंगे वो देखने लायक होंगे। आपको खुद पता चलेगा आने वाले टाइम में। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा पर आपको काम करना है। आप देख सकते हो गूगल पर, और ये करोगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। और फिर 7 चक्रा हीलिंग करना शुरू कर देना, ठीक है। और इस कनेक्शन को लेकर जो भी आपने एक अवधारणा सी बना ली ना, उसको चेंज करो। ये मत सोचना कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ होता है, चमत्कार होते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि अगर आपने इन पर से ध्यान हटा लिया तो ये चले ना जाएं। नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये आपके हैं तो आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए मैसेज आएगा इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन के लिए। ये मीटिंग की भी बात करेंगे, एंड 3 and 1 यानी कि 4 of Wands, शादी तक मैटर जाएगा। 2 of Cups भी आपके लिए, कमिटमेंट भी आपको मिलेगा, चैरियट भी है। विदिन 2 months कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ओवर थिंक ना करें, बेहतर होगा। मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए इनकी तरफ से। सॉन्ग्स एंड मैसेजेस हैं, सो लेट्स सी। यहाँ पर है आपके लिए, अकेले हैं तो क्या गम है, ये सॉन्ग आपको देना चाहते हैं। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, ठीक है। ये सड़क मूवी का सॉन्ग है। यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ऑल आई वॉन्ट इज़ यू। आपको बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, ठीक है, और कहते हैं आप अगर मिल गए तो सब कुछ मिल गया। वी विल मीट अगेन, मैंने कहा ही कि मीटिंग होने वाली है। ये कह रहे हैं कि फिर से हम मिलेंगे।
कम बैक इन माई लाइफ प्लीज़, तो ये कह रहे हैं वापस से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ अगर आपने इनको छोड़ा है तो। आई मिस यू सो मच, ये आपको बहुत याद करते हैं। ओ ये क्या है, तुम हो, ये सॉन्ग है आपके लिए इनकी तरफ से। वादा रहा सनम, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करते हैं। आई एम नॉट सो गुड फॉर यू, कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे नहीं हैं आपके लिए। एंड आई वॉन्ट योर फॉरगिवनेस, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। आई मिस दोज डेज, तो ये पुराने दिनों को याद करते हैं। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।